श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों आप सबको पता है 10 फरवरी को है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या नौकरी नहीं लग रही है या आपके जीवन में कोई भी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपको 2 हरी इलायची और हरे मूंग का एक अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपको कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चम्मच शहद लेना है, साथ ही आपको लेनी है 2 हरी इलायची और साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहले 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास शहद है ना, वो आपको कटोरी में डाल देना है और जो 2 हरी इलायची है वो हरी इलायची आपको उसी शहद में डाल देनी है। अब आपको इसे कटोरी को अपने हाथ में लेना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और इस कटोरी को आपको पूरी की पूरी सामग्री को जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। दोस्तों जो हरी इलायची होती है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है, साथ ही साथ शिव जी को भी अति प्रिय होती है। अगर हम शिव जी पर हरी इलायची चढ़ाते हैं तो ये धन का आगमन करती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का वास जो है हमारे घर में हमेशा रहता है। तो जब आप शिवलिंग पर ये 2 हरी इलायची चढ़ा दो तो आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को दोस्तों करने के लिए आपको लेना है 1 बेलपत्र, साथ ही आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल और आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना। अब जो आपने बेलपत्र और हरा मूंग का दाना लिया है वो आपको देख लेना है कहीं से कटा फटा खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। अब आपको दोस्तों क्या करना है, शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको जो आपके पास बेलपत्री है ना वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री हैं। अब माता अश्वसुंदी का स्थान जलाधारी पर ही होता है। आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर विराजमान होता है। तो जलाधारी पर जो बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अश्वसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप जो है बेलपत्री समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा ना वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 हरा मूंग का दाना है, आपको 1 हरा मूंग का दाना जो है उसी लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब गणेश जी का स्थान भी जलाधारी पर ही होता है। जो जलाधारी का राइट साइड होता है वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए थोड़ा सा जल जो है समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है। जहाँ गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर, वहीं अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित
समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा जल आपको माता सरस्वती के स्थान पर, थोड़ा सा जल आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है नीचे आप देख रहे हैं गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा जल समर्पित कर दोगे। जो आपके पास अब जितना भी जल बचा है वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा का पूरा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और 2 मिनट मंदिर में बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य ही करना है। फिर आपको इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में कलेश होता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, या आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, कष्ट चल रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और साथ ही आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना और आपको 1 लोटा जल अवश्य ही लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको इन सामग्रियों को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास 4 सामग्री है ना दोस्तों, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 हरा मूंग का दाना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आप इस लोटे के जल को अपने हाथ में उठाओगे और दोनों हाथों से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपके जीवन मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में दुख है, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना जरूर करनी है। 2 मिनट मंदिर में जरूर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो पर जो है आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या आपने सरकारी एग्ज़ाम दिया है, उसका जो है रिजल्ट जो है आने ही वाला है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 7 चने की दाल। अब 7 चने की दाल जो आप लोगे खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा। साथ ही आपको लेना है 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब इन्हें लेकर चले जाइए आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो 7 चने की दाल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। इससे पहले दोस्तों आप जो चने की दाल चढ़ाओगे ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। उसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब इस लोटे के जल को आपको अपने हाथ में लेना है और दोनों हाथों से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर जल जो है समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपकी नौकरी है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है या इंटरव्यू के लिए जाते हो सफल नहीं हो पाते हो, तो महादेव से विनती कीजिए और 2 मिनट मंदिर में बैठने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। आप कहीं भी नौकरी के लिए जाओगे तो आपको नौकरी जो है अवश्य ही मिल जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन प्रतिपदा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।